हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ XeO3। ठीक है, हमें बताना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 कैसा होगा। ठीक, the key concept for this question is Lewis dot structure। Lewis dot structure बेसिकली हमारे पास कैसे बनेगा, we'll see। देखो, लुईस ने ये ऑब्जर्व किया जो हमारे पास नोबल गैसेस थी वो बहुत ज्यादा स्टेबल थी और उनके आउटरमोस्ट में एक्सेप्ट हीलियम सबके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। इस बेसिस पे उन्होंने दिया ऑक्टेट रूल और उन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट ये चाहेगा कि वो अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करे। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके बोला कि हर एलिमेंट चाहेगा कि उसके आउटरमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो। ठीक, और उन्होंने एक और चीज बताई कि हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग में इनर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने टर्म दिया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और उन्होंने इनर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के लिए भी एक टर्म दिया था जिसको हम बोलते हैं कर्नेल। फिर उन्होंने टर्म दिया था कर्नेल। कर्नेल डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू। ठीक, इसी बेसिस पे उन्होंने लोएस्ट सिंबल्स दिए थे और लोएस्ट सिंबल्स में भी ये हमें इंडिकेट करना है कि उस एलिमेंट का आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स। जैसे लिथियम के आउटरमोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन है उसके आउटरमोस्ट में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, सिर्फ एलिमेंट और उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही इंडिकेट करते हैं किस में लुईस सिंबल, किसी भी एलिमेंट के लुईस सिंबल। ठीक, और अगर हम लोग बात करें एक्सी के आउटरमोस्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक्सी के आउटरमोस्ट में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास आ गया XeO3। ठीक, अगर अब हम इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम लोग अब स्ट्रक्चर को देखो ऑक्सीजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, राइट। बट इस स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम है ना, हमारे पास अगर जीनॉन का फॉर्मल चार्ज देखें तो क्या हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन जीनॉन हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जीनॉन वो कितने हैं 8 माइनस जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं कर रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। ठीक, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 6। तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज जो आ रहा है हमारे जीनॉन पे वो आ जाएगा +3 का। ठीक, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, तो देखो किसी भी एक ऑक्सीजन एटम को देख लो तो उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 6, राइट। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 है क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग कर नहीं रहे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 2 है जो जीनॉन वाले, राइट। हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर वो कितना आ रहा है -1 का। हमारे पास वो लोएस्ट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें जो लोएस्ट जो हमारे फॉर्मल चार्जेस आते हैं वो मिनिमम है यानी 0 है। ठीक, जो हमारे एटम्स इन्वॉल्व रहते हैं लो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में के जो फॉर्मल चार्जेस आए वो 0 आएंगे तो हमारे पास जो बना हुआ लोएस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब हमें क्या करना होगा,
हमारे पास तो 0 नहीं आ रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। देखिए, बेसिकली क्या करेंगे ना, जो हमारे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स थे उनको यहाँ पे ले आएंगे ताकि वो बॉन्डिंग करे हमारे ज़ीनॉन के साथ। अब अगर ये बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, right? तो ज़ीनॉन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ही थे। नाउ अब जब देखेंगे हम लोग, तो हमारे पास लूज स्ट्रक्चर देखो, तो ये हमारे पास हो गया, राइट? फॉर्मल चार्ज देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन xenon, xenon के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके, -2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। देखो बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ना, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बनाए हैं xenon में, देखो ये हो जाएंगे 2 to 4 to 6, राइट? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इसने बॉन्ड कितने बनाने हैं, 12। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 12, राइट? तो हमारे पास 8 minus 2 minus half of 12 gives us formal charge on xenon is equals to 0, ठीक? Formal charge on oxygen V, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, राइट? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात करें, O1 की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन 1, तो ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ये बॉन्ड 2 बॉन्ड्स बना रहा है, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक? तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारे पास अब जो फॉर्मल चार्ज है और सी बॉन्ड पे और ऑक्सीजन, ये दोनों पे हमारे पास फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, ठीक? तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है किस, XZO3 का। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी XZO3 का फॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारे पास कुछ ऐसा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।